गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अपनी अमरकंटक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माई की बगिया। ये भी यहाँ का एक पर्यटन स्थल है और ये एक गार्डन है, लेकिन इसे एक मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है। इस समय जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे उत्कर्ष खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये प्लेस वही कर्ण मंदिर है और ये बहुत बड़ा प्लेस है। मैं जितना कैप्चर कर सकी मैंने किया। और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ चलना उतना आसान नहीं है जितना आपको वीडियो में देख के लग रहा है। बहुत ही टेढ़ी-मेढ़ी चट्टानें हैं, उनकी कटिंग है। चूँकि ये बच्चा है इसलिए ये उछल-पुछल के चला जा रहा है, मैंने जाने की हिम्मत नहीं की, मुझे डर भी लग रहा था। और आई थिंक यहाँ पे ऐसी जगह पे इस तरह से घूमना अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फिसल के गिरा तो सीधे उसके सर पे चोट लगने की संभावना हो जाती है। बट उत्कर्ष के पापा और उनके साथ जो अंकल आए हैं, वो पूरा उसका ख़्याल रख रहे हैं और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। सो हम लोग ध्यान से सावधानीपूर्वक उसको एन्जॉय करने दे रहे हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ इस प्लेस को देख के, क्योंकि यहाँ जिस तरह का मैनेज करके रखा है, जिस तरह से इन लोगों ने इसे सँवार के रखा है, ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को अगर इस तरह से केयर टेक किया जाता है तो वो मेरे दिल को छू जाता है। मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आना चाहूँगी, बट बाय ट्रेन, क्योंकि कार में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और इस मौसम में इस प्लेस पे घूमने का अलग ही एक्सपीरियंस मुझे मिला, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। चूँकि ये थोड़ा-थोड़ा चढ़ाई पे है इसलिए मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं थकान महसूस कर रही थी, लेकिन एन्जॉय भी हमने उतना ही किया। जगह-जगह छोटे-छोटे गार्डन थे, प्यारे-प्यारे से पत्थरों से कटिंग करके कुछ-कुछ बैठने के प्लेसेस बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे प्राचीन पेड़ होते हैं वो सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में थे। चाहे वो बरगद हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो आपका बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट हो, वो भी मैंने यहाँ पे देखा। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं, इस पे वही मनी प्लांट पूरा लिपटा हुआ है। तो मेरे लिए ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। अब हम पहुँच गए हैं माई की बगिया, जो वहीं से थोड़ा 1 डेढ़ किलोमीटर आगे है। रास्ते को मैंने कैप्चर नहीं किया, सीधे मैंने उस बगिया को आप लोगों को दिखाना बेहतर समझा। ये बगिया से पहले के पोर्शन में ही पूरा परिसर बना हुआ है और यहाँ कई तरह की जड़ी-बूटियाँ हर मंदिर में, हर टूरिस्ट प्लेस पे मुझे देखने को मिली। चूँकि मैं उन जड़ी-बूटियों को नहीं पहचानती हूँ, इसलिए उस बारे में मैं आप लोगों को कोई डिटेल नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, जिन लोगों को परख होती है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी-सी बगिया है जिसमें तरह-तरह के जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं, तरह-तरह के ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको औषधि में यूज़ किया जाता है। और बंदर आपका हर जगह स्वागत करेंगे। कई लोगों के कई सारे सामान बंदर छीन के भाग रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं सामने परिसर, इसमें जो नर्मदा तीर्थ करके लौटते हैं, वो पूरा नर्मदा परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे हवन पूजन करते हैं। सो मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों के साथ कैप्चर कर दे रही हूँ। अलग-अलग परिसर में अलग-अलग चीज़ें हो रही थीं। सभी चीज़ों को मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा थे और हमारे पास समय भी बहुत कम था। सो मैं यहाँ ऊपर से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सारे नर्मदा परिक्रमा से लौटे हुए लोग हैं और ये परिक्रमा के बाद यहाँ पे हवन कर रहे हैं, जो सामूहिक हवन होता है। ऐसा नज़ारा मैंने बनारस में बहुत बार देखा है, क्योंकि बनारस भी एक धर्म स्थली है और वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। सो मेरे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन एक साथ मंत्रोच्चार सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर लिखा तो था कि आप कैमरे से कुछ भी कैप्चर या फ़ोटो नहीं करेंगे, इसलिए हमने बाहर से जो हो सका वो लिया है। अंदर आप देखिए, जो ये बगिया बोला जाता है, ये ट्री बहुत ही नॉर्मल ट्री है, लेकिन अंदर एक जंगल जैसा पूरा लोकेशन है और उस जंगल जैसे लोकेशन में आपको औषधियाँ मिलेंगी, चाहे वो बेल के रूप में हो, चाहे वो छोटे-छोटे प्लांट्स के रूप में हो या जैसे भी हो। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा अंदर लेके जा रही हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को वो दिखा सकूँ। चूँकि यहाँ पे हवन चल रहा था और भीड़ बहुत थी, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। अदरवाइज़ बंदर जो है पूरी परिसर को घेरे हुए थे, सो मुझे थोड़ा-सा उत्कर्ष को लेके डर लग रहा था, क्योंकि मेरे सामने ही एक बहुत ही बड़ी महिला के ऊपर बंदर ने हमला कर दिया था। सो पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा-सा अंदर बगीचे की तरफ जा रहे हैं, जो एक जंगल की तरह हमें दिख रहा है। और सीढ़ी वगैरह बना दी हैं, तो यहाँ चढ़ने-उतरने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ओल्ड ट्री है, बट आगे जाने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि समहाउ मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को उस तरफ जाते हुए नहीं देखा। सो मैंने रिक्वेस्ट की कि आई थिंक हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए।
हालाँकि सभी जगह बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें थोड़ा-सा डर भी लग रहा था और ये रास्ते आप देख सकते हैं घने जंगल से कम नहीं हैं और ऊँचाई में होने के कारण हम लोगों को जो है ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा बादल हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे थे तो रास्ता हमें साफ नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में जो है किस तरह का वातावरण बना है। और आगे हम लोग गए तो हमें जो है ये रामफल इसे बोला जाता है। ये हमारे जबलपुर में भेड़ाघाट में भी मिलता है, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही कॉमन था। इस फल की एक विशेषता है कि इसकी एक बहुत ही पतली सी लेयर बहुत महँगी मिलती है, जितनी भी जड़ी-बूटियाँ होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं और इस जड़ी-बूटी को खाने से आपके लिवर की प्रॉब्लम दूर होती हैं। रामफल इसे इसलिए कहा जाता है कंदमूल जब राम भगवान ने खाए हैं उनमें से ये एक माना गया है कि राम भगवान इसी तरह के कंदमूल खाया करते थे। सो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको जड़ी-बूटियाँ देखने को मिलेंगी। अब हम लोग जा रहे हैं कपिला धारा वाटरफॉल की तरफ। सुना है बहुत ही ऊँचाई से चट्टानों से ये धारा गिरती है और बहुत ही यहाँ पे लोग जो है एन्जॉय करते हैं। जाने वाले मार्ग को बहुत ही सुंदर बनाया गया है सो ऑब्वियसली उत्कर्ष एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ जड़ी-बूटियाँ देखने को मिली लेकिन बस यही है कि हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि ये किस तरह की जड़ी-बूटियाँ हैं। दूर से मैं आपको वाटरफॉल कैप्चर करके दिखा रही हूँ, कई लोग यहाँ ऊपर से देख रहे थे और मुझे नहीं मालूम था कि आगे हम कितने नज़दीक तक उस तक जा सकते हैं लेकिन कैमरे को जब मैंने ज़ूम करके देखा तो बहुत सारे लोग नीचे भी थे। सो एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया, मैंने भी ज़िद की कि हमें नीचे जाना चाहिए। लेकिन नीचे जाने का रास्ता इतना टफ़ था कि मुझे लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हम यहाँ आए। हमें कुछ पकड़ने की भी सुविधा नहीं थी। और एक चीज़ बता दूँ आस-पास के जो बेल पत्ते जो भी थे उनसे हम पकड़-पकड़ के किसी तरह वहाँ पहुँचे हैं। रास्ता जितना आपको ईज़ी दिख रहा है उतना ईज़ी है नहीं। नीचे जाने वाले रास्ते में ये तो कुछ झाड़ियों को काट के थोड़ा मार्ग बना दिया गया है लेकिन जैसे-जैसे हम नीचे उतरेंगे हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप जब यहाँ पर आए हैं तो हर तरह से आपको तैयार रहना चाहिए। मिट्टी है, फिसलन है या मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा नमी है यहाँ पे तो हर एक चीज़ का ख़्याल रखते हुए हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हेल्प की है हमारे यहाँ के पेड़-पौधों ने क्योंकि उनको पकड़-पकड़ के हम बहुत ही कठिन से पत्थरीले रास्ते पे निकल कर आगे बढ़े थे। 1-2 बार मुझे लगा कि उत्कर्ष को हमें गोद में ले लेना चाहिए लेकिन बाकी लोगों को देख के थोड़ा-सा उत्साह बढ़ गया और जो अजनबी थे वो भी एक-दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पर आ रहे थे। सो ठीक है, किसी तरह हम वहाँ पहुँच गए और हमने बहुत ही नज़दीक से इसे देखा। जैसा हमारा भेड़ाघाट का धुआँधार है, वैसे ही कुछ फ़ीलिंग यहाँ आ रही थी लेकिन ये धारा बहुत ही पतली है। काफ़ी लोग एन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी लोग यहाँ नहा रहे थे, नर्मदा स्नान कर रहे थे। लेकिन मैंने बस उसकी बौछार का आनंद उठाया और हम वापस लौट गए। यहीं पास में 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पे दूध धारा है, वो भी सेम ऐसे ही है और सुना है कि वो इससे थोड़ी मोटी धारा है लेकिन हम वहाँ नहीं गए। मैं इस कदर थक गई थी कि मैं चढ़ाई अब बिल्कुल नहीं कर सकती थी, मेरी साँस फूलने लगी थी ऊपर-नीचे। लेकिन जो नर्मदा तीर्थ करके आए थे बड़े-बुज़ुर्ग वो बहुत ईज़िली चढ़ रहे थे। तो उनकी हिम्मत देख के हम लोगों में भी हिम्मत आ रही थी और मैं चढ़ के वापस किसी तरह आई हूँ। मैंने रास्ते को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया चढ़ाई वाले क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा नहीं, पेड़-पौधों की बेलें पकड़-पकड़ के हम चढ़ाई कर रहे थे।